आज मैं लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। पहले इसका फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेट कैपिटल ए is greater than 0 be a real number and p comma q are some rational numbers. Then following laws of exponents we used to solve the problems. पहला तो यह है कि अगर a टू दी पावर p है और a टू दी पावर q है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाते हैं, तो यह आपका इस तरह से हो जाएगा a टू दी पावर p प्लस q। इसी तरह से जो दूसरा लॉ है वह अगर a टू दी पावर p में हम a टू दी पावर q से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है a टू दी पावर p माइनस q। तीसरा रूल जो है, अगर a टू दी पावर p पर q का पावर हो जाए तो जब पावर्स पर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम a टू दी पावर पी क्यू लिखते थे। चौथा जो रूल है जिसका हम यूज करते हैं वह यह है कि अगर a टू दी पावर p एक है और एक किसी और रियल नंबर b पर भी p का पावर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab टू दी पावर p, वेयर b is also a real number greater than 0. इन फार्मूलाज का प्रयोग करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन: evaluate first 64 to the power 1/2। दूसरा प्रॉब्लम है 125 to the power 1/3, 125 to the power 1/3। तीसरा प्रॉब्लम है 9 to the power 3/2, 9 to the power 3/2।
चौथा चौथा जो पावर है, चौथा जो प्रॉब्लम है वह 125 टू द पावर -1/3, 125 टू द पावर -1/3। सोल्यूशन। अब जैसे पहला है 64 टू द पावर 1/2, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। इस पर 1/2 का पावर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, और फिर इस पर कितने का पावर है, 1/2 का पावर है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, पावर पर पावर है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 2 क्यूब, और 2 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम इस एक्सपोनेंट की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा प्रॉब्लम है 125 टू दी पावर 1/3, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब और टू दी पावर 1/3, वही फार्मूला लगाएंगे, तो 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कट जाएगा तो 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा, और 5 टू दी पावर 1 का मतलब 5 हो गया। इसी तरह से थर्ड जो प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम 9 टू दी पावर 3/2, 9 टू दी पावर 3/2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू दी पावर 3/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 और टू दी पावर 1/2, फिर वही फॉर्मूला लगा करके 3 टू दी पावर 2 और इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 2 2 कट जाएगा तो 3 टू दी पावर 3 हो गया। 3 टू दी पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 3 27, 27। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट 125 होल टू दी पावर -1/3। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर -1/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर -1/3। अब पावर्स का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 टू दी पावर -1, और 5 टू दी पावर -1 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5। दूसरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई, दूसरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। पहला 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5, 2 टू दी पावर 1/5। और दूसरा प्रॉब्लम है 1
1/3 क्यूब, 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब और होल टू द पावर 7। सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिए, सिंप्लीफाई। फर्स्ट प्रॉब्लम 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब दोनों के ये जो इसको बेस कहते हैं, बेस सेम है, तो ये जो पहला फार्मूला बताया उसको करना है 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 हो गया। अब इसका 3 3 कट गया, 5 दूना 10। अब यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करिए। अब 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 3 हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 और 3, 10 और 3 कितना हो गया 13/15। तो इस तरह से इसका ये हो गया। जैसे ये समझ लीजिए सम, इसको कैसे किए हैं, 3 से 15 में डिवाइड किए हैं, 5 आया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 2 में, तो 5 2 या 10। अब 5 का 15 में डिवाइड किया, 3 आया, 3 का 1 मल्टीप्लाई किया, तो 2 टू द पावर 13/15 हो गया। इसी तरह से जो दूसरा प्रॉब्लम है, या 1/3 क्यूब और होल टू द पावर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 7/3 क्यूब टू द पावर 7। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और यहाँ पर 3 टू द पावर 3 इंटू 7 कर देंगे, तो ये हो गया 1/3 टू द पावर 21। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। इस तरह से आज मैं एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया, उसके इलाज को बताया और उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को बताया। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।